प्रणाम दोस्तों। मैं आन्या ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम दिल्ली से आपके समक्ष लेकर आई हूँ शून्य जी द्वारा लिखित इमॉर्टल टॉक्स का हिंदी अनुवाद कली हनुवाणी। अध्याय 4 समय के तार। उर्मी को आवश्यक ब्रह्म ज्ञान देने के पश्चात हनुमान जी ने उसे उसके पिछले जन्म का वह घटनाक्रम स्मरण कराया जो उसके रोग की जड़ था। पिछले जन्म में उर्मी एक किसान की पत्नी थी। उसका नाम चंद्रा था। एक बार एक वानरों का समूह जंगल से रास्ता भटककर गांव में आ पहुंचा। गांव के सभी कुख्यात जन उन वानरों पर पत्थर फेंकने लगे, उनका घेराव करके उनको पीटने लगे। 3 दिन और रात तक यही सब चलता रहा। वानर भूखे थे। चौथे दिन भूखे, घायल और थके हुए वानरों ने चंद्रा के घर की छत पर शरण ली। किसान का 9 वर्ष का लड़का वानरों को देखने के लिए सीढ़ी चढ़ाया था। जब वानरों ने उसको देखा तो उनमें से एक ने चीख निकाली। बच्चा डर गया और सीढ़ी से अपनी पकड़ खो बैठा। वह सिर के बल ऐसे गिरा कि गिरते ही अचेत हो गया। चंद्रा ने सहायता के लिए चीख पुकार लगाई। उसका पति जो खेतों में काम कर रहा था दौड़ते हुए वहां आया और तुरंत चिकित्सक को बुलाने चला गया। पूरे गांव में यह समाचार फैल गया था। इधर घर के सदस्य अपने घायल बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त थे, उधर उस भीड़ ने छत पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। पत्थर फेंकने लगे तो चंद्रा ने उन्हें रोका। वह जो कुछ भी कर रही थी सोच समझकर नहीं कर रही थी। यह तो उसका सहज स्वभाव था। चंद्रा और उसके पति का उस काम चलाऊ चिकित्सक पर पूरा भरोसा था, परंतु वह चिकित्सक यह भली भांति जानता था कि वह जो कुछ भी कर रहा था उसका बच्चे के सिर में लगी गहरी चोट पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला था। उसकी कल्पना में यह एक साधारण दोपहर थी और भोजन का समय हो गया था और उसके परिवार के सभी 3 जन भोजन करने वाले थे। तत्पश्चात बिना किसी विशेष विचार के उसने एक बड़ा प्याला उठाया और उसमें कुछ रोटियां और कुछ फल रखे। उसने खाना छत पर डाल दिया और नीचे आ गई। जब वह ये सब कर रही थी तो उसके मस्तिष्क में कोई विशेष धर्म कर्म का विचार नहीं था। उसने यह सब ऐसे किया जैसे वे वानर उसके परिवार के ही सदस्य हों और उनको खाना देना उसका नित्य का कार्य हो। वानरों को खाना डालने का एक छोटा सा कार्य इतना बड़ा था कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी और वह हलचल सभी देवों और देवियों ने अनुभव की थी। चिरंजीवी हनुमान उस समय एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। वे उठे और समय के देवता काल से उन्होंने पूछा, हे काल, क्या आपने भी यह अनुभव किया है? किसी मानव की आत्मा देवत्व को प्राप्त हुई है? मुझे बताओ, वह कौन साधु है जिसकी तपस्या फलित हुई है? काल ने उत्तर दिया, उसका नाम चंद्रा है। हनुमान जी समय में पीछे गए और चंद्रा के घर पर जो कुछ भी दृश्य घटित हुए थे उनको स्वयं देखा। चंद्रा द्वारा किए गए कर्म असाधारण और दिव्य थे। साधारण मनुष्य भलाई का काम करने से पहले भी पाप, पुण्य, धर्म, कर्म आदि का लेखा जोखा करते हैं। एक भलाई का काम करने के पश्चात जो गर्व और संतुष्टि आती है वह भी लंबे समय तक उनके मन मानस में छपी रहती है। परंतु चंद्रा ने भलाई ऐसे की थी जैसे वह उसका नित्य का कार्य हो। काल ने कहा, कदाचित वह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए उसने वानरों के प्रति दया दिखाई। हनुमान जी बोले, वह अपने कर्मों से मेरी भक्त है, ना कि कर्म कांडों से। जब वह वानरों को खाना दे रही थी तब भी उसके मन मानस में मेरा चित्र नहीं उभरा था। काल ने कहा, इस समय उसकी इकलौती संतान जीवन और मृत्यु से जूझ रही है। नहीं, वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी यह कहकर जंगल से अंतर ध्यान हो गए और चंद्रा के घर में प्रकट हुए। हनुमान जी चारपाई के चारों ओर घूमे और रोगी की अच्छे से जांच पड़ताल की। अश्विन देव ने कहा, अब बच्चे की देह पूरी तरह स्वस्थ है, परंतु अचेत है। इसकी आत्मा ने इसकी देह में पुनः आने से मना कर दिया है, क्योंकि इसकी आत्मा अपने अगले जन्म के साथ कड़ियां जोड़ चुकी है। अतः पीड़ा केवल और केवल चंद्रा की थी। वह अपना इकलौता बच्चा खोने वाली थी।
इसलिए हनुमान जी का कार्य था उस स्वस्थ हो चुकी देह में किसी आत्मा को लाना। इस स्थिति का मानवीय हल निकालने के लिए हनुमान जी का आंतरिक संसार में जाना आवश्यक हो गया। आंतरिक संसार शून्य सुरंगों की एक भूल भुलैया है। उन सुरंगों के बीचों बीच से समय के तार निकलते हैं। उनकी दीवारें श्वेत रंग के पटल की तरह होती हैं। उन्हीं पटलों पर सभी दृश्य चलते हैं। आत्मा समय के तारों के ऊपर सवार होकर उस दृश्य को जी सकती है। हनुमान जी शून्य सुरंगों के माध्यम से उस सुरंग में पहुंचे जहां पर चंद्रा की आत्मा उस समय उपस्थित थी। 6 घंटे के भीतर वह उस प्राणहर सुरंग में पहुंचने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु का दृश्य चल रहा था। हनुमान जी का कार्य था उन 6 घंटों के भीतर उसके बच्चे के तन में एक आत्मा को प्रवेश कराना। उसका परिणाम यह होता कि चंद्रा प्राणहर सुरंग में प्रवेश करने की बजाय उस सुरंग में प्रवेश करती जिसमें उसका बच्चे के ठीक होकर आँख खोलने का दृश्य चल रहा था। हनुमान जी ने देखा कि चंद्रा की आत्मा का समय के 13 तारों का स्वामित्व था। आत्मा अपनी मुक्ति के लिए जो रास्ते अपनाती है वे मुख्यतः 3 श्रेणियों में आते हैं: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति और ज्ञान का मिश्रित मार्ग। जिन जीव आत्माओं का स्वामित्व समय के केवल 6 तारों पर होता है वे वानर आत्माएं होती हैं। जिन जीव आत्माओं का स्वामित्व समय के केवल 7 तारों पर होता है उन्होंने भक्ति के मार्ग पर अभी अभी डग रखा है। जिन जीव आत्माओं के पास समय के 8 तारों का स्वामित्व होता है वे भक्ति के मार्ग पर एक डग आगे चल चुकी होती हैं। वे जीवात्माएं जिनके पास समय के 9 तारों का स्वामित्व होता है वे भक्ति के मार्ग पर थोड़ा और चल चुकी होती हैं। वे अपने पंथ के लिए कुछ न कुछ बलिदान करना शुरू कर देती हैं। आत्माएं अपना समय देती हैं, कुछ आत्माएं धन देती हैं, कुछ अपनी संपत्ति देती हैं, कुछ पशुवादी देती हैं, कुछ अपना चैन देती हैं। ऐसी आत्माएं वह सब देने के लिए तत्पर रहती हैं जिसको देने की प्रेरणा उनके देवी देवता, गुरु अथवा पुस्तकें आदि देते हैं। जो जीवात्माएं समय के 10 तारों की स्वामिनी होती हैं उनका भक्ति का स्तर और भी ऊंचा होता है। वे उन जनों से मेलजोल करना बंद कर देती हैं जो किसी अन्य मान्यता प्रणाली से संबंध रखते हैं। वे हर ध्यान भटका देने वाली चीज से बचते हैं। जो जीव आत्माएं समय के 11 तारों पर अपना स्वामित्व जमा चुकी हैं वे अपनी मान्यता प्रणाली में इतनी अनुभवी और अंगभूत हो जाती हैं कि वे अन्य मत प्रणालियों से बचने की बजाय उनको प्रत्युत्तर देने लगती हैं। जो आत्माएं समय के 12 तारों पर सवार हैं वे अन्य मान्यता प्रणालियों को सफलतापूर्वक इतने प्रत्युत्तर दे चुकी होती है कि उन्हें अपनी मान्यता प्रणाली परम सत्य लगने लगती है। जो आत्माएं समय के 13 तारों पर विराजमान हैं उन्हें किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती और ना ही वे किसी को अपने पंथ में लाने का प्रयास करती हैं। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही अपने ईश्वर अथवा सिद्धांतों का अभिव्यक्त रूप बन जाता है। जो आत्मा समय के 14 तारों का स्वामित्व धारण कर लेती है वे 2 प्रतिबिंबों में बट जाती है। एक आत्मा से विभाजित हुई 2 आत्माएं दोनों एक ही ध्येय के साथ समन्वयता से जुड़ी रहती हैं। यदि एक आत्मा किसी दृश्य में लीन हो जाती है तो दूसरी आत्मा उसे ज्ञान का दर्पण दिखाती है। उदाहरण के तौर पर सृजन नाम का एक भक्त कार्यालय के काम के दबाव के कारण कष्ट में है। उसकी 2 आत्माएं हैं जो एक दूसरे की प्रतिबिंब हैं। पहली आत्मा कष्ट का अनुभव कर रही है, उसकी दूसरी आत्मा पहली को प्रतिबिंब दिखाकर यह बोध कराती है कि सृजन मात्र एक किरदार है, वह किरदार कष्ट में है, आत्मा नहीं। इस तरह दोनों आत्माएं मिलकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती हैं। एक ही ध्येय के सत्य और उसके साथ जुड़ी हुई 2 आत्माएं उन 2 जनों की तरह हैं जो एक ही घर में रहते हैं। वे जीवन मरण से मुक्ति पा लेती हैं। समय के 7 तारों से 14 तारों तक की आत्मा की यात्रा सरल नहीं होती। जब हनुमान जी ने चंद्रा की आत्मा को समय के 13 तारों पर सवार देखा
तो उन्हें उसकी आत्मा को 2 भागों में विभाजित करने का विचार आया। एक भाग चंद्रा का जीवन जी सकता था और दूसरा भाग उसके बच्चे का। हनुमान जी ने यह विचार काल के साथ साझा किया। काल बोले, हाँ, चंद्रा की आत्मा शक्तिशाली तो है, परंतु मैं आपके इस विचार को सहमति नहीं दूंगा कि उसकी आत्मा को विभाजित किया जाए। विभाजित करने के पश्चात एक आत्मा के पास 7 समय के तार होंगे और दूसरी के पास 6। यदि 6 तारों वाली आत्मा चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ती है तो वह वानर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। कदाचित उसका स्वयं का परिवार भी यह समझे कि उसमें कोई बुरी आत्मा आ गई है और यह समझकर उसे घर से बाहर निकाल दे। यदि 6 तारों वाली आत्मा उसके बच्चे के किरदार के साथ जुड़ती है तो वह पूरा जीवन एक मानसिक रूप से अपंग बच्चे की मां के रूप में पीड़ा सहन करेगी और कदाचित गांव वाले उस बच्चे की भी बलि ले लेंगे क्योंकि वह बच्चा वानरों की तरह व्यवहार करेगा। काल बोले, इसके समाधान के लिए दैवीय सहायता की आवश्यकता है। यदि कोई अनजान व्यक्ति, कदाचित कोई साधु, अपनी आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को दे दे तो समाधान हो सकता है। हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया। उस गांव से कुछ मील की दूरी पर एक जंगल में विश्राम कर रहे एक साधु के मस्तिष्क में अचानक एक अस्पष्ट सा विचार आया। साधु अचानक उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, परंतु उसे इतना पता था कि चलते जाना है। वह साधु अनगिनत वर्षों से हनुमान जी से मिलने को आतुर था। वह सीधे किसान के घर की ओर नहीं जा रहा था। उस दौरान हनुमान जी चंद्रा के घर की छत पर भयभीत वानरों के साथ बैठे थे। चंद्रा ने उसको खाना दे दिया। वे अब केवल विश्राम और शांति चाहते थे। सूर्यास्त के पश्चात वे वानर वापस जंगल की ओर चल दिए। हनुमान जी ने उनको रास्ता बता दिया था। हनुमान जी ने देखा कि कुछ क्षण के पश्चात चंद्रा की आत्मा उस दृश्य में प्रवेश करने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती। इसलिए हनुमान जी ने काल से कहा, आपको हस्तक्षेप करना पड़े तो करो, परंतु उस साधु को तुरंत यहाँ पहुंचाओ। काल ने मंत्रणा दी, हे हनुमान, आप उसे उड़ाकर यहाँ पर ले आओ। हनुमान जी जानते थे किसी को उसके भाग्य के विपरीत उड़ाकर लाना नश्वर संसार के नियमों का उल्लंघन होता। इससे संसार की हानि अधिक और लाभ कम होता। काल ने मंत्रणा दी, हनुमान जी, चलिए बच्चे की माता की आत्मा को ही विभाजित कर देते हैं। ठीक है कि उनमें से एक मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा, परंतु दोनों कम से कम जीवित रहेंगे। मानसिक अपंगता का समाधान हम भविष्य में भी निकाल सकते हैं। हनुमान जी बोले, साधारण स्थिति में 13 तारों वाली आत्मा को विभाजित करना कठिन होता, परंतु अब जबकि चंद्रा अपना जीवन देकर भी अपने बच्चे को बचाना चाहेगी, यह कार्य सरल हो जाएगा। काल बोले, अपनी जान देकर अपने बच्चे की जान बचाने की उसकी इच्छा तीव्र नहीं है। वह अपना जीवन अपने बच्चे के जीवन से अधिक मूल्यवान मानती है। हनुमान जी बोले, ऐसा आसक्ति के कारण हो रहा है काल। वह अपने बच्चे को अपनी जान से भी अधिक चाहती है, परंतु आसक्ति जो हर भावना के भीतर मिलकर उसको दूषित कर देती है, उससे यह दोषपूर्ण कार्य करवा रही है। आसक्ति आपको आपकी नश्वर पहचान, आपके मत, आपके विचारों से कसकर बांध देती है। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, उससे आपको सुरक्षित अनुभव करना चाहिए, परंतु आसक्ति के कारण आप असुरक्षित और भयभीत अनुभव करते हैं। आप हर चीज पर अंकुश लगाना चाहते हैं जो आप अपनी मानते हैं। प्रेम मनुष्य को स्वतंत्र करता है। चंद्रा का उसके बच्चे के प्रति प्रेम अथाह था, परंतु वह प्रेम आसक्ति से दूषित था। उसका उसके देवता के प्रति क्रोध, देवताओं से अपेक्षाएं, परिस्थितियों के कारण निराशा, अपने बच्चे की मृत्यु का भय आदि सभी भावनाएं आसक्ति से दूषित होकर उसे अपने किरदार अर्थात चंद्रा से कसकर बांध रही थी। मैं चंद्रा हूँ, मैं इस और इस देवता में विश्वास रखती हूँ। मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है,
मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। यदि उसके सभी विचार जिनमें मैं, मेरा, मुझे आदि जुड़े हैं कि गठरी बांध दी जाए, तो उस गठरी को चंद्रा की पहचान कहेंगे। आसक्ति के कारण वह इस गठरी को छाती से लगाई बैठी है। देवगण उसकी सहायता के लिए वहां पर उपस्थित थे, परंतु वे कोई सहायता तभी कर सकते थे जब वह अपनी गठरी को एक ओर रखती। उसे केवल गठरी को ढीला करने की आवश्यकता थी। यदि वह अपनी गठरी को ढीला छोड़ देती तो उसके विचार कुछ ऐसे होते। मैं चंद्रा हूँ। क्या सच में मैं चंद्रा हूँ? मैं इस और इस देवता में विश्वास रखती हूँ, परंतु क्यों? मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है। यह वास्तविकता है या एक बुरा सपना? मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। किसी के प्रति विश्वास होना विश्वास ना होने से बेहतर कैसे है? ये दोनों मानवीय भावनाएं ही तो हैं। मेरा देवता यह क्यों चाहेगा कि मैं इनमें से एक भावना को धारण करूं? मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। मेरे लिए सही क्या है और मिथ्या क्या है, यह कौन निर्धारित करेगा? सही और मिथ्या की धारणाएं मेरे छोटे से मस्तिष्क में किसने बिठा रखी हैं? उसके पास समय के केवल 13 तारों का स्वामित्व था। केवल एक चीज थी जो उसकी आसक्ति को तोड़कर उसकी पहचान की गठरी से पकड़ ढीली कर सकती थी। किसी प्रियजन की मृत्यु या फिर कोई अन्य त्रासदी। उसकी आत्मा का विभाजन तभी संभव था जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती और कुछ क्षण के लिए उसे सब कुछ अनजान लगने लगता। विचित्र द्वंद्व की स्थिति थी। उसके बच्चे को मृत्यु से बचाने के लिए उसकी आत्मा का विभाजन आवश्यक था और उसकी आत्मा के विभाजन के लिए उसके बच्चे की मृत्यु आवश्यक थी। ऐसी स्थितियां मानव जीवन में प्रायः तब आती हैं जब देवगण सहायता के लिए तैयार होते हैं, परंतु मानव आत्माएं आसक्ति की गठरी से अपनी पकड़ ढीली नहीं करती। उस बच्चे की देह उसकी आत्मा के वापस लौटने की प्रतीक्षा समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। हनुमान जी ने तुरंत वायु के देवता श्री पवन देव की सहायता मांगी। पवन देव ने हनुमान जी को स्मरण किया। हे हनुमान, आपको इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। इसको कुछ क्षण और श्वास लेने दो। क्या पता इन कुछ क्षणों में मृत्यु को हराने का कोई उपाय छिपा हो। उसके पश्चात जैसे कि निश्चय है, मैं उसकी देह को छोड़ दूंगा, परंतु आप मुझसे अभी उसकी देह को छोड़ने का निवेदन मत करो। हनुमान जी ने बोला, हे पवन देव, कृपया उस बच्चे की देह को अभी त्याग दीजिए। बवंडर थम गया और साथ ही उस बच्चे की श्वासें भी। चिकित्सक ने रोगी को मृत घोषित कर दिया। चंद्रा के पति ने बिल्कुल साहस छोड़ दिया और बिलख बिलख कर रोने लगा, परंतु चंद्रा सुन्न हो गई थी। शारीरिक रूप से वह मानो बुत बन गई थी। उसकी आत्मा का एक भाग लगभग यह मान चुका था कि उसे बच्चे के खोने के दुख का अनुभव जीना पड़ेगा, परंतु उसकी आत्मा का दूसरा भाग इस सब को एक बुरा सपना समझ रहा था। कुछ क्षण के इस अंतर्द्वंद के पश्चात जो उसकी आत्मा को दो भागों में विभाजित करने ही वाला था, वह हंसने लगी। उसके पड़ोसियों ने सोचा कि वह दुख के कारण मानसिक रोगी हो गई थी। रो दे चंद्रा, रो दे। आपने अपना एक बच्चा खोया है, वह मर चुका है। रो दे, आंसुओं की बाढ़ बन जा, चिल्ला चिल्ला कर रो। उसकी सहेलियां उसको झकझोर कर और चाटे मारकर वास्तविकता में लाने का प्रयास कर रही थीं। चंद्रा की आत्मा च13 अंततः दो आत्माओं में विभाजित हो गई। च6 समय के 6 तारों वाली आत्मा और च7 समय के 7 तारों वाली आत्मा। च7 आत्मा उसके बच्चे की देह के साथ जुड़ गई। उसने आंखें खोली, उसके होठ गतिमान हुए और उसने कुछ शब्द बोले जो किसी को समझ नहीं आए। उस घर में व्याप्त शोक की चीखें आश्चर्य की फुसफुसाहटों और सुख की मुस्कुराहटों में तब्दील हो गईं, परंतु इन नई ध्वनियों में चंद्रा की ध्वनि नहीं थी। क्या वह पूरे जीवन ऐसे ही मानसिक रूप से अपंग रहेगी? काल बोले, यह न्याय संगत नहीं है। स्वाभाविक रूप से यह सब उसी ने चुना है काल।
उसको विकल्प प्रदान किए गए थे। मैंने तो उसकी आत्मा के विभाजन में मात्र एक कारक की भूमिका अदा की। विभाजन के पश्चात वह स्वयं के लिए 7 आत्मा और अपने बच्चे के लिए 6 आत्मा चुन सकती थी। वह अपने लिए मानसिक स्वास्थ्य और अपने बच्चे के लिए मानसिक अपंगता चुन सकती थी। ये सब हनुमान जी बोले। हनुमान जी बोले, अब चंद्रा की देह को आत्मा की आवश्यकता है। उसको आवश्यकता है समय के 7 तारों वाली आत्मा की, जो उसकी 6 आत्मा के साथ निवास करके उसका मानसिक स्वास्थ्य बहाल कर सके। मुझे लगता है कि उस साधु की आत्मा इस नेक कार्य के लिए अपना एक भाग अवश्य देना चाहेगी। कुछ ही क्षणों में वह साधु चंद्रा के घर के द्वार पर पहुंच गया। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके पैर उस घर में क्यों खींच लाए थे जहां पर भीड़ जमा थी। उसकी आंखें दिव्य दर्शन को तरस रही थी, परंतु अनायास ही उसके मुख से जो शब्द निकले वे एक भिक्षुक के शब्द थे। उसने भिक्षा में मांगा भी तो भोजन। किसी भी आत्मा के विभाजन के लिए उसको 2 ओर से खींचा जाना आवश्यक है। एक ओर से भावनाओं का अतिरेक उसे खींचता है और दूसरी ओर से परम सत्य। भावनाओं का अतिरेक उसे माया की ओर खींचता है और परम सत्य उसे दैवीय दिशा में खींचता है। हनुमान जी यह अपेक्षा कर रहे थे कि मूर्खों की भीड़ द्वारा दी जा रही गालियों से वह साधु अपमानित अनुभव करेगा और अपमान की भावना का अतिरेक उसकी आत्मा को विभाजित करने में सहायक होगा, परंतु वे जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। बरामदे में घुसने से पहले साधु ने अपनी दाईं ओर दृष्टि डाली तो उसे प्रकाश की एक आकृति दिखाई दी जो आंगन के उस भाग में उपस्थित थी जो खाली था। वह मूर्खों की भीड़ से निकलकर उस आकृति की ओर तेजी से बढ़ा तो ढलान के कारण गिर पड़ा। पीछे से उन मूर्खों ने पुनः टिप्पणियां शुरू कर दी, परंतु उस साधु का तन और मन किसी दैवीय शक्ति के वश में हो चुका था। जैसे ही वह उठा तो उसने वह दृश्य देखा जिससे उसकी देह ऐसे पिघल गई जैसे कोई मोम का पुतला पिघलता है। अब उसे लग रहा था जैसे वह कोई मानव नहीं अपितु प्रकाश की एक आकृति था। पीछे दीवार के पास लगे हुए चारा काटने के यंत्र का पहिया ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह काल का पहिया हो, अंधेरे से भी अधिक काला। उस यंत्र के पास वह आकृति खड़ी थी जिसको देखने के लिए उसकी आंखें वर्षों से तरस रही थी, और वह आकृति उस यंत्र की ओर मुख करके ऐसे खड़ी थी जैसे उस यंत्र से कोई मंत्रणा कर रही हो। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होती गई। एक क्षण पश्चात वह साधु उस आकृति अर्थात हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और सीधे बरामदे की ओर चला। वह जानता था कि वह किसी दिव्य कार्य के लिए वहां पर था। देवी, उसने चंद्रा को संबोधित किया। चंद्रा को उसकी सहेलियों ने बलपूर्वक चारपाई के पास बिठा रखा था और इसके हाथ में पानी का एक पात्र पकड़ा रखा था। साधु ने सोचा कि वे महिलाएं कोई कर्म कांड कर रही थी। वह नहीं जानता था कि चारपाई पर लेटा बच्चा कुछ क्षण पहले मृत घोषित हो चुका था और उसकी माता मानसिक अपंगता को प्राप्त हो चुकी थी। वे महिलाएं कोई कर्मकांड नहीं कर रही थी। यह सोचकर कि चंद्रा सदमे के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, उसकी सहेलियां उसे यह दिखाने की चेष्टा कर रही थी कि उसका बच्चा स्वस्थ और जीवित था। चंद्रा ने पागलों की तरह अपना सिर लटकाया और रिक्त भाव से साधु को देखा। आप मुझे इस घर की माननीय स्वामिनी लगती हैं। साधु चंद्रा को संबोधित करते हुए बोला, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मैं समीप के जंगल से भटकते हुए यहाँ आया हूँ। चंद्रा के पति ने साधु से निवेदन किया, हे श्रीमान, यह हमारे लिए उचित समय नहीं है। कृपया आप कुछ समय पश्चात आना। समय सदा उचित होता है। चंद्रा की ध्वनि में एक ज्ञान भरे शब्द गूंजे। वह बरामदे के दूसरे भाग में पहुंच गई थी जहां पर रिक्त स्थान था। वहां पर उसने एक चटाई बिछाई। कुछ पल पश्चात वह साधु उस चटाई पर बैठ गया। चंद्रा रसोई में गई और भोजन ले आई। उसके होठ लगातार चल रहे थे। वह बुदबुदा रही थी, मैं स्वामिनी नहीं, मैं तो बंजारन हूँ। किसी और को चाहे वो पागल लगे, परंतु साधु को उसके व्यवहार में एक भव्य निष्कपटता अनुभव हुई। वह जो कुछ भी बोल रही थी उसमें परम ज्ञान का अमृत था।
साधु ने उस घर के स्वामी का किरदार निभाना शुरू कर दिया और चंद्रा को भोजन परोसने लगा। वह भावनाओं से इतना ओत-प्रोत हो गया कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए। अगले ही क्षण उसे आत्मज्ञान का बोध हुआ कि यह भी तो माया ही थी। माया के पास किसी भी आत्मा को खींचने के लिए दो तरह की रस्सियां होती हैं, नकारात्मकता की रस्सियां और सकारात्मकता की रस्सियां। जब वह भीड़ साधु को गालियां दे रही थी, तब माया उसकी आत्मा को नकारात्मकता की रस्सियों से खींचने का प्रयास कर रही थी, जिसमें वह असफल रही। अब जब उसने चंद्रा की करुणा और निश्चलता देखी, तो वह सकारात्मक भावनाओं से ओत-प्रोत हो गया, अर्थात माया ने सकारात्मकता की रस्सियों से उसको खींच लिया था। जब उसकी आत्मा को एक ओर से माया ने और दूसरी ओर से परम सत्य ने खींचा, तो वह विभाजित हो गई। उनमें से एक चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ गई और दूसरी उसके साथ ही रही। अब चंद्रा के किरदार के साथ दो आत्माएं जुड़ गई थीं। जब दो आत्माएं एक किरदार के साथ जुड़ती हैं, तो दोनों कुछ समय के पश्चात शून्य में लीन हो जाती हैं, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेती हैं। चंद्रा का देहावसान होने के पश्चात उसकी आत्माओं को अगला जन्म लेने में समय लगा। उसका कारण यह था कि उसकी च6 आत्मा की जो जुड़वा च7 आत्मा थी, वह उसके बच्चे के किरदार के साथ जुड़ी थी। जब तक उसका बच्चा बूढ़ा होकर प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गया, तब तक वह बिना कोई नया जन्म लिए सपनों के संसार में दृश्य जीती रही। अब वह मातंग समाज में उर्मी के रूप में पैदा हो चुकी है। उसके पिछले जन्म का बच्चा अब रवि नाम के एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है। उर्मी और रवि इस जन्म में लगभग एक ही आयु के हैं। उर्मी को पड़ने वाले दौरों का कारण है उसकी च6 आत्मा की च7 आत्मा से मिलन की गहरी इच्छा। उर्मी इस जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही है, जबकि रवि सैकड़ों मील दूर अपने कार्यालय में कार्य कर रहा है। उन्हें मिलवाना आवश्यक है, तभी उर्मी के दौरे सदा सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।